हेलो एवरीवन, सभी का मैथ्स विद मनीषोमेट्री पर स्वागत है। आज बैंकिंग में पार्ट नंबर 2, आज जो मॉक टेस्ट नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर 1 है ना, की शुरुआत करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 2, जैसा कि मनीषोमेट्री चैनल पर बैंकिंग के लिए कैसे सेलेक्ट हो या कैसे टॉपर बने, देखो सिलेक्शन ही नहीं, टॉपर कैसे बने, उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है मॉक टेस्ट बैंकिंग के। अब ट्रिपल एम से बैंक में भी सभी बच्चे टॉप करेंगे, एसएससी ही नहीं बैंक में भी टॉप करेंगे, ठीक है। तो इस मुहिम के साथ आज हम लोग लेके आए हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 पार्ट नंबर ए, है ना। उसके 20 क्वेश्चंस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए और इसको स्वयं ही नहीं अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने जानने वालों में शेयर करें, जिससे आपके जानने वाले या आपके दोस्त भी अच्छे पद पर चयन पा सके। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। इनइक्वालिटी से शुरुआत होगी। ये 10 क्वेश्चन आपको 5 मिनट में करने होते हैं। वैसे तो मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे होता है, फिर आपको एक टाइमर लगा के भी बताऊंगा, देखो ये सवाल आप कितने सेकंड में कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें आज चलेंगी। और आज पहले तो आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, पहले उसका समझाएंगे आपको और फिर आपको दिखाते हैं कैसे होता है 5 सेकेंड में इनइक्वालिटी के सवाल, या पूरे 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं। पहले हम 5 क्वेश्चन लगवाएंगे और फिर ये 5 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं टाइमर लगा के कितनी सेकेंड में हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन है, ये सामने आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप इसको पढ़ें। कह रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72, मैं भी लिख ले रहा हूँ क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। और दूसरी क्वेश्चन है बेटा वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब आपको क्या करना होता है, जैसा कि मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको सिखाया है, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस मल्टीप्लाई में तभी होता है जब दोनों साइन क्या होते हैं, जब दोनों साइन सेम होते हैं, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका मतलब ये हुआ प्लस लाने के लिए यहाँ दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। दोनों माइनस होंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। और यहां इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, 8 और 9, 9 8 17, 9 8 72, 9 8 जा 72, ऐसे सोचना है, 9 8 जा 72, बहुत सही, गुड। अब देखो इसका मतलब ये 8 और ये 9 बनेगा। क्लियर। ये 9 पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 9 पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 8 कर लो बाद में। दूसरा की बात करो, अच्छा दूसरा भी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अब ये 70 है तो इसको तोड़ोगे तो 17 लाना है, तो कैसे सोचोगे, 10 और 7, 10 और 7। अब देखो ये x के मान है और ये y के मान है। क्लियर। अब देखो ये x के मान, ये y के मान। अब एक बार में जब तुलना कैसे करते हैं, दोनों रूट्स की तुलना करनी होती है। मतलब एक नहीं कि एक कर लिया जल्दबाजी में आंसर गलत कराए, गलत नहीं करना है, तभी तो टॉपर बनेंगे आप। 9 है, यहाँ 7 है, ये देखा बड़ा है, इसको देखा बड़ा है, इससे इसकी तुलना की, ये बड़ा है। मतलब नजरें बहुत तेज होनी चाहिए, जो चीज यहाँ देखनी हो वना वन जल्दी से देखना है, ये ऐसे ऐसे नजरें बहुत तेज चलानी है ना। तो यहाँ पे y जो है बड़ा है x से और x बड़ा है y से। जब दोनों संबंध होते हैं तो वहां पर कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। इसका मतलब आंसर हो गया CND। मतलब कौन सा ऑप्शन, 5th ऑप्शन। ये कौन सा आंसर, 5th ऑप्शन CND। क्लियर है। तो ये सभी को समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और फिर 5 क्वेश्चन आपको टाइमर लगा के समझाएंगे। आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 बराबर 0, और दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 30 बराबर 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक। अब देखो फैक्टर करना है, ये माइनस माइनस है और यहां पे प्लस माइनस है। कभी भी इक्वेशन में देखो, इस पहले समझो, पहले माइनस माइनस है प्लस माइनस है, ठीक है। तो माइनस कब आएगा, जब अपोजिट साइन होंगे, और यहां माइनस कब आएगा, जब बड़ा निगेटिव लेंगे।
तो निगेटिव और पॉजिटिव, इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। ये सोचना है आपको दिमाग में। 42 पहले क्या है, माइनस। माइनस का मतलब ये है, आपको ये देखना है कि माइनस कब आएगा, तो माइनस आता है अपोजिट साइन के मल्टीप्लाई कराने से। अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कराते हैं तो बेटा क्या आता है, माइनस आता है, और सेम साइन प्लस आता है। तो यहां पे प्लस पहले होगा, क्योंकि माइनस यहां लोगे पहले माइनस फिर प्लस, तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस, रिवर्स होता है। ठीक, अब फाइटर कर लो 6 और 7, तो 7 पहले लाओगे क्योंकि माइनस यहां 1 लाना था, तो बड़ा नंबर पहले होगा, 7 और 6। अब यहां देखो ये 30 है, अब 30 लाने के लिए माइनस है, अब माइनस यहां लाना है, यहां प्लस है, मतलब यहां माइनस और प्लस होगा, मतलब प्लस का बड़ा लेना है, तो 6 पे यहां और 6 पंचे 30। अब ये बताओ बेटा, इससे तुलना करोगे तो ये क्या है, बराबर, x बराबर किसके हो गया, y के। अब ये बराबर है, और जब इससे तुलना करोगे यहां पे तो ये क्या है, x क्या है, इससे बड़ा भी है, x इससे क्या है, बड़ा भी है, और क्या है, बराबर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि x बड़ा है, बराबर है किसके, y के। x बड़ा है और बराबर है किसके, y के। अब देखो एक बार तो बराबर था ना, और दूसरी बार में क्या है, बड़ा है, और तीसरी बार में ये बड़ा ही तो है, ये दोनों छोटे हैं इससे, और ये बराबर है। बात समझ गए। और इससे तुलना करोगे इसकी, जब इसकी तुलना करोगे तो y क्या होगा, y भी बड़ा हो जाएगा ये, और जब y बड़ा हो जाएगा, इससे तुलना कराओगे, तो दोनों स्टेटमेंट से आंसर क्या बन गया, CND। क्या बन गया, CND, है ना। तो ये जल्दबाजी मत करिएगा, इसलिए आपको मैंने टाइम दिया कि यार देखो +7 बराबर, ये बड़ा हो गया, ये भी कंडीशन बन गई, और फिर इसको लिया y x इससे क्या है, बड़ा, अब ये बड़ा इससे, ये भी कंडीशन बन गई, मतलब x भी बड़ा, बराबर भी, और y भी बड़ा, मतलब तीनों कंडीशन बन रही हैं, और जब तीनों कंडीशन दिखती हैं तो वहां पर आंसर CND होता है। क्लियर। तो ये बेटा आंसर हो गया CND। चलो अगले क्वेश्चन नंबर जब थर्ड की बात करेंगे तो ये कह रहा है कि x² + 14x, x² + 14x + 48 = 0। सामने क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हो, y² + 16y + 63 = 0। क्लियर। अब देखो ये 48 है ना, ये प्लस है, यहां भी प्लस है, मतलब दोनों आंसर क्या होंगे, दोनों निगेटिव होंगे। अब दोनों निगेटिव होंगे, है ना, तो क्या तोड़ो इसको, तो 48 है, तो 8 और 6, 8 6 जा 48, 8 6 14, ऐसे आपको सोचना है तुरंत पेपर में, एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि हाँ यार 8 6 48 और 8 6 14 होता है, एकदम सोचना है आपको। तो ये 8 और ये 6 बन जाएगा। जैसे इसको तोड़ा 9 और 7 में टूटेगा, 9 और 7 होंगे, ये भी दोनों नेगेटिव बनेंगे। अब देखो जब इससे तुलना किया तो ये बड़ा है, और जब इससे तुलना किया तो ये बड़ा है, एक बार x बड़ा है, एक बार y बड़ा है, आंसर क्या हुआ, CND। आंसर क्या हुआ, CND, मतलब तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, CND हो गया। क्लियर है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तीनों क्वेश्चन के आंसर CND हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - 7x + 3 = 0, और फिर है y² - 7y + 12 = 0। अब जब इसको आपने तोड़ा, 3 दूनी 6, प्लस में 6, और यहां माइनस, मतलब दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, 6 और 1। क्लियर है, तभी तो प्लस में आएगा। अब यहां तोड़ोगे जब, तो 12 है, तो 4 और 3, +4 और +3, लेकिन यहां कितना है, 2 है, तो इस 2 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये 3, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक बार में ये 3 है, ये कितना है, आधा है, तो एक बार ये बराबर भी हो गया और ये बड़ा भी हो गया, तो y बड़ा है और बराबर है किससे, x से। इसका ये आंसर बैठेगा, y बड़ा है और बराबर किससे है, x से है। एक बार में बराबर है
और फिर ये इससे बड़ा भी है ना। तो ये आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। क्यों? तो इसका आंसर कौन सा बैठेगा? इसका आंसर बैठेगा तुम्हारा सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 5th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको ध्यान से देखो क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और ये है वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस कब होगा? जो दोनों माइनस होंगे। माइनस माइनस प्लस होता है और दोनों माइनस है तो आंसर दोनों प्लस और 4 पंचे 20, यहाँ 4 यहाँ 5। यहाँ बात करोगे तो 54 है। कितना है? 54 है। यहाँ माइनस का 15 है तो 8 9 छाक 54 तो प्लस 9 और प्लस 6 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है? दोनों बड़े हैं तो y बड़ा है किससे? x से। तो ये 5 क्वेश्चन आपके क्या हो गए? बिल्कुल सही हो गए। ठीक, अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और मैं अगर चाहूं कि 5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है, आप इस पे देखो और हम स्क्रीन पर देखते हैं सामने, क्योंकि हमारे सामने स्क्रीन पर दिखेगा सवाल। ठीक, अब देखो, अब जल्दी से आपको बोर्ड पे दिख जाएगा और हमें कहाँ दिखेगा? हमें यहाँ नहीं दिखेगा, हमें स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक, तो आप लोग क्या करो, अब ये 5 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर करो। 5 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर करेंगे, फटाफट क्वेश्चन चेंज करते रहेंगे। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन तुमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 17 72 8 9 72 9 8 हो गया और दूसरा 17 10 7 हो गया। तो 9 8 और दोनों सेम साइन है, 9 8 और 10 और 7। एक बार में क्या हुआ? x बड़ा, एक बार में y बड़ा, क्योंकि 7 8 है ना। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? CND हो गया। दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, जब माइनस माइनस प्लस माइनस होता है तो आंसर CND होता है। देख के आंसर मार दो। पहला दोनों माइनस माइनस है और दूसरा अगर प्लस माइनस में इक्वेशन है तो CND हो गया, खत्म। तीसरा देखो, तीसरा है वाई स्क्वायर प्लस 14x 48। अब 8 छंग 48, 8 6 हो गया और तुम्हारा कितना है? 16 63 है, 9 9 सती 63, 9 और 7 हो गया। तो अब 9 7 लिखा तुमने जल्दी से और 8 छंग 48, 8 और 6 लिखा तुमने जल्दी से। तो एक बार में ये बड़ा, एक बार ये बड़ा, क्या हो गया? CND हो गया। उसके बाद तुमने तुरंत ही चौथे पे चले गए। चौथे पे देखा 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है ना, उसको तोड़ा 3 दूनी 6 माइनस 6 और 1 हो गया। दूसरा तुमने तुरंत ही चेक किया 12 4 3 12 प्लस 4 और प्लस 3 हो गया। 4 इसको आधा किया तो ये 3 हो गया, ये आधा हो गया। बात समझ गए? तो ये बराबर भी हो गया और ये बड़ा हो गया, तो y बड़ा और बराबर हो गया किसके? x के। बात समझ गए? चौथे में ये बराबर। ऐसे ही देखो अगले क्वेश्चन की बात करोगे, तुम्हारा 5वां नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, 4 और 5 और 9 और 6, तो y बड़ा हो गया x से। तो लगभग तुम्हारा कितना समय लग गया? 1 मिनट के आसपास लगा। तो कहने मतलब ये है, अगर कॉन्सेप्ट आपके तैयार हैं तो आप इसको ओरली ही आंसर देखो। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का आंसर CND, मतलब ई वाला ऑप्शन तो देख के मार दोगे। अगर दोनों निगेटिव हैं पहले क्वेश्चन में और बाद वाले में प्लस माइनस है तो समझ लो CND ही होना है। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा देख के ही टिक मार दोगे। अब बच्चे तुम्हारे 4 क्वेश्चन। अब उसमें पहले वाले में देखो सेम नंबर है, 17 17 है, अब 72 है या 70 है। तो एक बार में तोड़ा तो 10 सती 70, एक बार में तोड़ा तो तुम्हारा 9 8 9 8 17 9 और 8 17 9 8 72, 10 7 और 9 8। बात समझ गए? तो भी आंसर तुम्हारा CND बैठ गया। तो ऐसे ही आपको इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं करने हैं और बहुत ही स्पीड में 1 से 1.5 मिनट भी बहुत है, 1.5 मिनट ले लो, बस जल्दी जल्दी आंसर लगाते चले जाओ, लेकिन गलत मत करना, बिल्कुल ईमानदारी से सही सही लगाना। अब हम लोग सीरीज की बात करेंगे। कभी कभी सीरीज में जो है रॉन्ग नंबर सीरीज आता है, कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज आती है और कभी कभी जो है आपको मिसिंग सीरीज आती है। कोई क्वेश्चन मार्क होता है वहां पूछ लेता है। ये 5 क्वेश्चन आपको कैसे सही करने हैं, इसके लिए सीरीज का हम
कुछ पॉइंट्स बताए थे पार्ट नंबर ए में। जो पहला मॉक टेस्ट है उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि क्या चीज़ होती है सीरीज में। कभी स्क्वायर का डिफरेंस होता है, कभी क्यूब का डिफरेंस होता है, कभी मल्टीप्लाई का डिफरेंस होता है, कभी एडिशन चलता है, कभी सब्ट्रैक्शन चलता है। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको दिमाग में रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर 6 देखा जाए, सामने आ गया, तो पहले हम आपको समझा दें 1 2 5 जैसे लिखा था सामने क्वेश्चन है, आप पढ़ भी सकते हो कि 1 2 5 और 16 और बेटा 65 और 328 और उसके बाद जो है 1957 ये है। अब हमको इसमें गलत बताना है। तो आपने देखा यार इसमें तुम्हारा अरे ऐसे टेबल चल रही है। इसको देखा तुमने 16 गुणे 4 प्लस 1, इसको देखा तुमने 5 गुणे 3 प्लस 1, इसको भी तुमने देखा 65 गुणे 5 प्लस 1, लेकिन नहीं बनना। अभी देखते हैं। इसको देखा यार 2 गुणे 2 प्लस 1, इसको देखा 1 गुणे 1 प्लस 1, सभी तो चल रहे हैं यार। अब इसको देखा 55 25 3 55 25 332 प्लस 1 326, अरे यार यही गलत हो गया, ये गलत। ऐसे मतलब तुरंत हिट एंड ट्रायल, तुरंत सोचना है, तुरंत सीरीज को पकड़ना है। 16 चौको 64 प्लस 1, अच्छा ऐसा बन रहा है। 5 या 15 प्लस 1, ओ बिल्कुल सही। 2 दूनी 4 प्लस 1, अच्छा 5 बन रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब यही गलत है। अब अगर 326 गुणे 6 प्लस 1 करो, हाँ 6 36 1 37, अरे बिल्कुल सही है ना। ऐसे आपको एग्जाम में सोचना है और बिल्कुल गलत नहीं करना है। सीरीज तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, हिट करना है, दिमाग से एकदम से सोचना है और वही चीज सोचनी है जो सीरीज में मेंशन है। क्लियर है। तो हम जानते हैं आप बेटा जो अगला क्वेश्चन सीरीज का है वो क्या रखा है 4 11, सामने देखो 25 46 74 129 और 151। फिर से लिखे दे रहा है 4 11 25 46 74 129 और 151। अब आपने देखा यार इसमें क्या होगा, तो आपने देखा अरे डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, बिल्कुल रेंगता हुआ नहीं, थोड़ा सा कूदती हुई सीरीज चल रही है। कूदती चल रही है मतलब टेबल चल रही है। आपसे यही शब्द बोला था। अगर आप पार्ट नंबर इसका मॉक टेस्ट नंबर 1 देखिए तो मैंने सीरीज के लिए बताया था अगर रेंगती हुई चलती है तो मल्टीप्लाई चलता है। रेंगती हुई, कूदती हुई, भागती हुई, है ना। तो यहां देखो 7, यहां देखो 14, यहां देखो 21, यहां 28, 8 6 14 सही है, 35 5 4 9 और 7 3 10 109, फिर 129 गलत, 109 होना चाहिए। बात आई समझ में। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है और आपकी सोच सही है, सही दिमाग लगा के अगर सीरीज को कर रहे हो तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। और ये विचार आपके अंदर एकदम से आ जाएंगे। 4 11 सोचने पर आ जाएगा। 4 11 25, अच्छा मतलब मेरी बात आपने मानी कि यार ये बहुत तेज नहीं, हाँ तेज चल रही है पर बहुत तेज नहीं चल रही, मतलब कूदती हुई चल रही है, भागती हुई है, कूदती हुई चल रही है। तो मल्टीप्लाई को टेबल चल रही है, ठीक है। तो जब बात करेंगे तीसरा मतलब क्वेश्चन नंबर 8 मतलब सीरीज का करा कि यार 84, अब इसमें तो बताना 84 96 83 है ना, 95 और 80 और 94 और फिर 81। मैंने आपसे एक बात कही थी, फिर वही बात पिछली बार मैंने कहा था आपसे, अगर सीरीज बढ़ रही है और फिर घट रही है, बढ़ रही घट रही घट रही बढ़ रही, अगर ऐसा कभी है तो प्लस और माइनस होता है, प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। अब देखो यहां देखा गया कि यार ये 2 और ये 12 प्लस है। यहां देखा गया यार 96 से कितना है 83, 13 माइनस हो गया। अब अगर एक स्टेटमेंट मिल गया इसका मतलब फिर प्लस 12 है, 3 2 5 सही है यार। इसका मतलब अब माइनस 13 होगा और जब माइनस 13 होगा तो जहां 80 है वहां क्या हो गया 82 हो गया। तभी तो प्लस 12 करके 94 और माइनस 13 करके 81 बनेगा, तभी तो माइनस 13 करके 81 बनेगा। इसलिए अब हमने क्यों आपको बताया
ये चीज कैसे सोचनी है कि जैसे आपको पार्ट नंबर ए में बताया था कि अगर प्लस माइनस हो रहा है तो जल्दी से देखना है यार, ये प्लस है 12, यहां -13, वही सीक्वेंस चलेगा और आंसर कौन सही, 80 गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए था 82। क्वेश्चन नंबर 9 है 3,5, 3,5, 8, 17, 33, 58, 94। अब इसमें तुम्हें गलत बताना है। अब आपने देखा यार दिमाग लगाया, भाग तो बहुत तेज नहीं रही है लेकिन हाँ कुछ ना कुछ है, या तो स्क्वायर चल रहा है या तो मल्टीप्लाई चल रहा है। तुमने देखा यहाँ डिफरेंस जल्दी चेक किया तो यहाँ 5 कितना हुआ 5, यहाँ कितना हुआ 25, अच्छा यहाँ तुरंत देखा कितना हुआ, यहाँ देखा आपने 16, अच्छा ये तो 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ देखो क्या 36 हो रहा है, हाँ 8 से 14, 5 3 8 1 9, सही है यार। यहाँ देखा क्या तुम्हारा 4 है तो यहाँ 9 9 8 17, बिल्कुल सही। इसका मतलब यहाँ तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4। अब ये गलत हो गया, मतलब अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ डिफरेंस 1 होता तो ये 1 का स्क्वायर बन जाता, ये 2 का स्क्वायर बन जाता, या 3 का स्क्वायर, ऐसे सभी आपका स्क्वायर का डिफरेंस मेंटेन हो जाता और आंसर आ जाता कौन 5। गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। ठीक है, 5 गलत हो गया। कब पकड़े आप, जब आपका दिमाग बिल्कुल सेट है, आपने कहा ये अच्छा, यहाँ 1 पकड़ लिया तुरंत 16, ओ 25, ये तो स्क्वायर होते हैं। अब देखा तुरंत 36, अच्छा तुरंत आ जाओ 9, फिर 4, फिर 1, तुरंत देखा ये 5 गलत है। आई बात समझ में। तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल, दिमाग बिल्कुल हिट होना चाहिए। कभी कभी सीरीज हिट नहीं करती है पेपर में, मैं मानता हूं कुछ बच्चे फंस जाते होंगे, सीरीज में दिक्कत आ जाती है, लेकिन इतनी सारी प्रैक्टिस कर लो एग्जाम तक कि 5 के 5 आपके बिल्कुल सही हो जाए। चलो 2 4 2 4 11 38 102 227 और 443। अब देखा यार ये भी सीरीज भाग रही, 2 से शुरू हुई है और 483। अब 2 किलोमीटर पहले 2 पे हो और एकदम से 483 पे पहुंच गए, 443 पे पहुंच गए। इसका मतलब या तो गुणा चल रहा है या तो क्यूब चल रहा है तगड़ा वाला। अब देखा तुमने यार यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस तुम्हारा दिखा मुझे, यहाँ 2 का डिफरेंस दिखा, यहाँ भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, यहाँ 7 4 11 डिफरेंस दिखा, अच्छा यहाँ पे कितना डिफरेंस दिखा, यहाँ देखा यार 7 27 दिखा, यहाँ कितना डिफरेंस दिखा, यहाँ 64 दिखा, यहाँ कितना डिफरेंस दिखा, अरे यहाँ तो 125 है, यहाँ कितना है, अरे यहाँ तो 216 है, अच्छा ये 6 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। इसका मतलब ये गलत है, यहाँ 2 का क्यूब मतलब 8 का डिफरेंस होना चाहिए, 8 होना चाहिए तो ये गलत, यहाँ 3 होना चाहिए, इसलिए तो यहाँ पे 1 का क्यूब बनेगा, इसलिए 4 गलत, यहाँ क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो ऐसे आपको क्यूब का डिफरेंस पता चल गया, कहीं स्क्वायर का डिफरेंस होता है। तो ये सब सीरीज आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, और हम पेपर तक रोज मॉक टेस्ट करा रहे हैं, 10 बजे लाइव भी पढ़ाते हैं, 10 बजे लाइव, जिसको पढ़ना है वो 10 बजे लाइव क्लास अटेंड कर सकता है। बाकी मैं पढ़ा तो रहा हूँ आप सभी लोगों को मैथ्स विद मनीषोमेट्री चैनल पर, लगातार लॉकडाउन में आपके लिए बिल्कुल फ्री में क्लासेस हम प्रोवाइड कराते रहे हैं आपको हर मोड पर, चाहे एसएससी मेंस हो, चाहे एसएससी प्री हो, चाहे आपका बैंक हो, और पढ़ने ज़्यादा भी उठा रहे हैं। चलो ये 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, क्लियर। अच्छा अब जो 10 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। 5 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा पार्ट नंबर 1 में, मॉक टेस्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो आज है और जो कल आपको मैं कराऊंगा उसमें नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, क्लियर है। तो आज के ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। अब प्रॉफिट लॉस का सवाल है, क्वेश्चन पढ़ो पूरा है, और प्रॉफिट 27.5% है, एमआरपी 627.50 है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात करो। तो बेटा ये चीज़ बताओ, प्रॉफिट लॉस के वीडियोज भी मेरे पड़े हैं यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़ डालो उनको पूरा। उसमें क्या है, हमने आपको पढ़ाया होगा क्लास में भी और उस पर प्रॉफिट लॉस में भी, एमआरपी पर छूट दे दिया करो और सीपी पर लाभ दे दिया करो, है ना भाई। एमआरपी पर छूट दे दिया करो और सीपी पर लाभ दे दिया करो। आया बात समझ में। ये परसेंटेज में है तो 100 लिखा करो और रेशियो में है तो यहाँ पे 1 लिखा करो, ठीक। अब देखो,
अगर हम कहते हैं 20% की छूट देता है मतलब 80%, तो ये 80 इंटू एमआरपी, एमआरपी तुम्हारा दिया भी है कितना 637.50 बराबर सीपी गुणे 27.5 लाभ है तो 127.5, दशमलव हटा ये जीरो बढ़ गया 800। बात समझ गए, ये दशमलव हटा ये तो जीरो बढ़ गया, बाद में दोनों जीरो क्या कर दिए काट दिए। अब तुम्हारा जब सॉल्व करोगे तो इसको पूरा काटोगे तो ये आएगा तुम्हारा, इसका दोगुना है ये 6375 12750। बात समझ गए, इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे पूरा तो ये 8 गुणे हमारा आएगा, 8 गुणे बैठेगा पूरा कितना बैठेगा 400। चलो काट के देखते हैं, 12 7 5, ठीक, ये पॉइंट था 127.5 क्लियर है बटा 80 है ना, और निकालना था सीपी, इसको लॉ बटे में 80 गुणे 637.5। अब मैं काट के बता रहा हूँ, ऐसे 400 दिख गया मुझे, अब 127.5। बात समझ गए, तो इसको जब सॉल्व किया दशमलव दशमलव हट गया है ना। अब तुमने सॉल्व किया, ये कितना था 50, कोई बात नहीं 627.5। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 25 पच्चे 125, 2 51 आ गया, 25 एकम 25 है ना, 25 दूनी 50, और कितना बचा तुम्हारा 13 137, 25 पंचे 112, 25 पंचे 125, ये कितना गया 5 बार, 55 40 400। बात समझ गए, लेकिन ये पॉइंट में था, कैलकुलेशन थोड़ा तो था ही, खैर इसमें कटने पिटने में गड़बड़ी मत करना, अच्छे से 25 की टेबल से काटना, यहीं पर आंसर आ जाएगा 400। क्लियर है, और बाकी इसका रेशियो चक्कर ना बनाना, रेशियो के चक्कर मत पड़ना, क्योंकि 637.50 काटना तब भी पड़ेगा, ठीक। चलो पर 12, क्वेश्चन नंबर 12 नाव और धारा पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक नाव 36 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में 2 घंटा लेती है और 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे लेती है, तो नाव की चाल पानी में कितनी होगी। नाव की चाल कभी भी निकालते हैं, नाव की चाल अगर आपको निकालना है नाव की चाल, तो क्या करते हैं ds प्लस us/2। और धारा कभी पूछे आपसे, धारा की चाल कभी पूछे आपसे, तो धारा क्या करोगे ds माइनस us/2। अब ds क्या है धारा की दिशा में, us क्या है धारा के विपरीत दिशा में। चाल क्या होती है दूरी बटा समय। अब देखो दूरी कितनी है 36 है, कितना 2, कितना हो गया 18 तो हो गया us। ये कितनी दूरी है 66 बटा 3, कितना हो गया 22 बटा 2, तो ये हो गया तुम्हारा 40 बटा 2, आंसर आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। सबसे आसान तरीका है और कुछ मत लगाना इसमें। ds us, ds क्या होता है ds स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा लो, 36 बटा 2 तो 18 आ गया, और तुम्हारा 66 बटा 3 कितना आ गया 22 आ गया, दोनों को जोड़ो अपॉन 2 करो तो आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। चलो हम लोग बात करते हैं, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और बढ़िया से, जिससे हम ऑनलाइन में और अच्छी शुरुआत आपको दे सकें और अच्छे क्वेश्चंस आपको करा सकें, है ना, जिससे हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े। हम लोग जो लॉकडाउन में मेहनत कर रहे थे आप सभी के लिए, तो आप लोग को भी फ़र्ज बनता है कि मनीष सर का भी सपोर्ट करो, है ना, सभी लोग सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, खूब शेयर किया करो। अगर 15 मिनट समय मिला करे, जब भी आप व्हाट्सएप या फेसबुक चलाते हो उस समय मेरे लिए आप 15 मिनट आप मेरे वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड सर्किल में या सोशल साइट पे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दिया करो। उससे क्या होगा, मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं और अच्छे से आपको बढ़िया चीज़ें पढ़ाऊँगा और ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन में और ज़बरदस्त मैथ्स कराऊँगा आपको, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु का एमआरपी उसके सीपी से 250 रुपये ज़्यादा है। बहुत बढ़िया सवाल है। यदि एमआरपी पर 15% की छूट दी जाए और लाभ 27.5% है तो सीपी क्या होगा। वैसे ही सवाल है, 15% डिस्काउंट मतलब 85 कर लो, रेशियो बना लो, और 27.5 मतलब 127.5, दशमलव हटाओ जीरो बढ़ गया। अब इसको काट दो 17 से, 17 पचे 85 50,
और 17 सत्ती 119 और 17 पचे है ना, 25 दूनी और 25 तियाँ, 2:3। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इसका 1, 1 बराबर 200। ये क्या है, सीपी होता है, ठीक। अब एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी 3 हो गया, सीपी कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसमें जो डिफरेंस है 1, वो क्या था, 250 है क्वेश्चन में, 250, तो पूरा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। समझ गए, ये सब ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या दिया है। 250 है डिफरेंस, 1 बराबर 250, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 500। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अब ट्रेन का सवाल है, बहुत आसान है, ये तो पता ही है, जब ट्रेनें अपोजिट जाती सेम जाती हैं, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो S1 माइनस S2 होता है। और जब अपोजिट आती हैं ट्रेनें, ये S1 है, ये S2 है, तो क्या होगी, S1 प्लस S2 हो जाएगी। और चाहे ऐसे ले लो और चाहे ऐसे ले लो तो भी S1 प्लस S2 होगी, ठीक। अब देखो दूरी कितनी है, 367.2 किलोमीटर है, और दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड, बदल दो किलोमीटर पर आवर में, ऊपर 5 चला जाएगा। बात समझ गए, तो जब 5 से गुणा कर दोगे पॉइंट हट जाएगा, पूरा गुणा करोगे, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.4 आवर। इसको काटो, 5 से काटो 6 बार चला जाएगा, फिर 6 से काटो इसको, 6 छाक 36, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, फिर 6 से काटो 6 छाक 36, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। और फिर 6 से काटोगे 18 है, 18 तियाँ 54 और 7 18 चौक 72, 3.4। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा कि सर्किल ए की परिधि, अब ये सर्किल है, इसकी परिधि है 110, ठीक। परिधि क्या होती है, 2πr होती है, इसकी रेडियस आप r1 मान लीजिए ये। और दूसरा सर्किल है, इसकी परिधि बेटा दिया है 132, इसकी भी रेडियस r2 मान लीजिए। अब ये 2πr2 माइनस 2πr1 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंस कितना है, 22 है। 2π 22/7 होता है, ब्रैकेट में r2 माइनस r1 बराबर 22, 22 कैंसिल, तो r2 माइनस r1 बराबर 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा, ठीक। दो 15 क्वेश्चन आपके धांसू हो गए, बिल्कुल सही सही। चलो क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करना होता है, पहले ध्यान सुनो। 16 नंबर तुम्हें करना है, और डीआई बहुत बढ़िया है, कह रहा कि फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ स्नेहा। स्नेहा की वार्षिक आय क्या होगी। अब देखो उसका रेशियो है वो 5:6 दे रखा है, और आगे जो एक्सपेंडिचर दे रखा है 20%, 15% और 7800 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना हो गया, ये 35 हो गया, बचा कितना, 65 बचा। 65% कितना है, 7800 है, तो 100% कितना हुआ, 13 बचे 65, 6 5 से काटा 20, 12,000। इसका मतलब ये हुआ कि 6 की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू 2,000, 11 की वैल्यू 22,000, तो उसकी मंथली जो इनकम है वो 22,000 है। मंथली, हमको एनुअली बोला है, 12 से गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24, 24 2,64,000, क्या होगा, आंसर आ जाएगा 2,64,000। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या किया तुमने, 20-15, अब पेपर में कैसे करते हैं, स्पीड में 20-15 35, बचा 65, 65 की वैल्यू 7800, 100 की वैल्यू 12,000, 6 की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू 2,000, 11 की वैल्यू 22,000। 22,000 उसकी मंथली इनकम हो गई। हमको वार्षिक चाहिए तो 12 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 2,64,000। क्लियर है, 2,64,000। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूची और मोना की बचत का डिफरेंस क्या होगा। अब सूची और मोना की डिफरेंस का अंतर पूछा है। अब देखो बेटा, यहाँ यह 22,000 है, ये नहीं पता है रेशियो, और यहाँ तुम्हारा 26,000 है, और ये तुम्हारा दिया है 6, ये नहीं पता है, और यहाँ बोला है ये 2,000, 2200 एक्सपेंडिचर और 58%, और यहाँ पर बोला है 15%, 25% और 7200, और कह रहा है कि उनकी बचत का अंतर क्या होगा। बचत का अंतर पूछा है, तो क्या करोगे, यहाँ देखो ये 58% है,
कितना बचा 42, ये कितना हो गया 4200, 42%, 4200, 1% 100 है नहीं 42%, तो 10,000 हो गया। मतलब अगर इसकी ये खर्च हो गया, अगर इसका खर्च 10,000 है तो इसकी बचत कितनी है 12,000 है। ऐसे इसका देखो 12,000 अगर ये है, 60 की वैल्यू कितनी है 7200 है ना, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और 100 निकालोगे तो 20, 6 दूनी 12, वही आएगा 12,000। तो ये 12,000, ये 14,000, डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 2,000। आई बात समझ में? तो पेपर में जल्दी कैसे करोगे, जल्दी वहां जल्दी से देखना, या 22,000 है ये जोड़ना जल्दी, 58% आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो पूरे पाठ हमारे देख लो यूट्यूब पर। 58 है कितना 42% 4200, तो 10,000, ये 10,000 तो 12,000 इसका बचा, इसका ये 40 हो गया, बचा 60 की वैल्यू 7200, तो 100 की वैल्यू 12,000, तो ये 12,000 ये हुआ, तो बचा कितना सेविंग 14,000, कुल कितना है 26,000, डिफरेंस कितना हो गया 2,000। बस ये तेज सोचना है, ठीक। चलो 3 में कह रहा है किराया पर ऋचा का खर्च, किराए पर ऋचा का खर्च, तो ऋचा का खर्च तुम्हारा जो है देखो 28,000 है और ये 5:9 दिया है, क्वेश्चन में सामने पढ़ो देखो, और ये क्वेश्चन ये ऐसे दिया है, ये 16% है और ये 62% है, और यही तुम्हारा जो है रेंट है, रेंट का है, ये वाला पता नहीं है। तो 9 5 14, 14 की वैल्यू 28, 1 की वैल्यू 2, 9 बराबर 18,000। अब 18,000 में ये कितना हो गया 6 2 8, 78%, बचा कितना 22%, तो आपको इसका 22% निकालना है ये। तो ये तुम्हारा कितना आया 0, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 3960। क्लियर। अब कह रहा है कि जो है मोना के भोजन का खर्च, तो मोना ने भोजन भी कितना खर्च किया है 26,000 है, 26,000 है, और उसका अभी तुमने निकाला था कितना आया था 12,000, तो 12,000 मोना खर्च करती टोटल, और उसका तुम्हें निकालना है भोजन पर 25%, तो ये 25% इसका कितना हुआ, ये तुम्हारा हुआ 0, 25 दूनी 50, 25 25 और 5 30, 3,000। हमको इसका निकालना है 3,000 का कितना परसेंट है, तो ये 2 0 कैंसिल, 3 कम 3 3 132%। क्लियर। तो ये समझाने में टाइम लग गया, नहीं तो आप क्या करते सीधे 28 5 9 5 14, ये 18,000 का 22%, तो 18 इंटू 22 करते सीधा, और ऐसे आप जल्दी कैलकुलेशन, बस यही स्टेप आपको बहुत ही शॉर्ट में सोचना है और जल्दी करना है। मुझे समझाना था इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है, ठीक। इसको 2-3 बार लगाना तो हो सकता है टाइम से सेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा कि ऋचा की बचत टीना की बचत से कितना % कम या ज़्यादा है। अब देखो क्वेश्चन में ऋचा की बात कर रहा है, कितना 28,000 है, तो 9 5 14 दूनी 28,000 है ना, 1 बराबर 2,000, तो 5 कितनी वैल्यू ऋचा कितना है 5 5 कितना हो जाएगा 10,000, तो ये तो हो गया भैया 10,000, ऋचा कितना हो गया 10,000। अब बात कर रहा है टीना, टीना का देखो क्वेश्चन में आप सामने देखो टीना का रेशियो कितना है 8 और 9 है, वो देखो जोड़ो 10 4 14 4 18, 9 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 2, 8 की वैल्यू 16,000। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना कम है 6,000, किससे 16,000 से, जिससे पूछा उसको नीचे लिखते हैं गुणे 100। अब ये सॉल्व करोगे तो पूरा 4 चौको 16, ये 150, 4 से काटा तो 37.5, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा सही हो जाएगा, ई ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा आसान सवाल था है। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 में औसत पूछा है, स्नेहा सुचि और टीना, तो स्नेहा का तो पता नहीं है, लेकिन आपने 6 5 11 से अभी आपने निकाला था 22,000 है ना, अभी पहले क्वेश्चन में आपने 22,000 निकाला था, कितना निकाला था 22,000 है ना, ये 22,000 हो गया स्नेहा का। सूची का जो है दिया है 22,000, सूची का 22,000 दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है टीना, टीना का देखो आपका उधर कितना है 9 की वैल्यू 18,000 है ना, तो 18,000 और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,000, और 16 और 18 हो जाएगा आपका 34,000, ये हो जाएगा आपका 34,000। हमको औसत चाहिए, तीनों जोड़ोगे आ जाएगा 78,000 है ना, बटा 3 कर दोगे, 3 दूनी 6 और 26,000, तो ये आपका आंसर हो गया 26,000। तो आप सभी लोग जो है पूरा पार्ट आपने पढ़ा
है ना। बैंकिंग की सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट अपने स्टार्ट हैं मैथ्स विद मनीष सोमेटी चैनल पर। तो अपने दोस्तों को बताओ ये चीज़ कि बैंक की जो सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट हैं, बिल्कुल फ्री में चल रहे हैं, उसका कोई चार्ज भी नहीं पड़ रहा है। बस आपको 10 से 11:30 या 12 आपको लाइव आना है। 10 बजे से 12 या 11:30 तक आपको 1.5 घंटा क्लास करनी है मैथ्स की, आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, और कोई चार्ज नहीं है। बस अपने दोस्तों को बताओ कि लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में बच्चों को बढ़ाओ और 10 बजे मिलो हमसे, है ना। कल फिर पढ़ाते हैं। धन्यवाद।